टाटा सियरा नाम तो सुना ही होगा, इतने सालों की लेगेसी जो है। और आज मैं रीबॉर्न टाटा सियरा चलाने वाला हूं और आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। ऑफकोर्स जब ये लॉन्च हुई थी तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी शेयर की है, बट आज और भी कुछ आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाटा सियरा जो है ये रेड डॉट अवार्ड विनर है। रेड डॉट अवार्ड जो होते हैं ये बेसिकली डिज़ाइन अवार्ड्स होते हैं, जो ऑफकोर्स काफ़ी कैटेगरीज में मिलते हैं, लेकिन ऑटोज़ में अगर बात करें, हम गाड़ियों की बात करें, तो सिर्फ हाई एंड लग्जरी कार्स को ये अवार्ड्स मिलते हैं। और ये अवार्ड जो है टाटा सियरा को मिला है अपने डिज़ाइन के लिए। और ये जाहिर भी है क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत ही अलग है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी है, बहुत ही प्रीमियम लगती है। और ऑफकोर्स ये पुरानी सियरा से इंस्पायर्ड ज़रूर है। जो अगर आप इसके साइड पोर्शन को देखें, जो रियर की तरफ है, वो पुरानी सियरा से इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन लैंग्वेज टोटली न्यू है, बहुत ही मॉडर्न है। फ्रंट में आपको एक ब्लैक एलिमेंट मिलेगा इन पियानो ब्लैक। और ख़ास बात यह है कि आपको एंड टू एंड कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं। इसमें आपको बूस्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो बहुत ही स्लिम है, 17 mm के हैं सिर्फ ये, तो वेरी स्लिम। और बूस्टर इसलिए है क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ती है इसका थ्रो भी बढ़ता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे नीचे फॉग लैंप्स भी जो है ये वर्टिकली माउंटेड है एंड दे लुक रियली गुड। तो काफ़ी स्लीक है। इनफैक्ट जो सियरा की यहाँ पे बैजिंग भी है ये भी बहुत स्लीक तरह से दी गई है एंड दिस लुक्स प्रीटी नाइस। अब एक यूनिक चीज़ ये भी है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 19 इंच इस कैटेगरी में तो आते नहीं हैं, सिर्फ आपको हाई एंड लग्जरी SUVs में 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। और डिज़ाइन भी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ डोर पे आपको सियरा की जो बैजिंग है ये भी बहुत स्लीक तरह से बनाई गई है। एक इंटरेस्टिंग बात और नोटिस करेंगे कि जनरली गाड़ियों में यहाँ पे इसके विंडो लाइन पे एक सील होती है, यहाँ पे कोई सील आपको नज़र नहीं आएगी। सील जो है ये अंदर की तरफ है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। काफ़ी गाड़ी में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल लैंड रोवर डिफेंडर में इसी तरह का जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो यूज़ किया गया है, तो वो आपको सियरा में मिलेगा। नीचे जो ब्लैक फिनिश है दिस इज़ ऑल्सो ग्लॉसी और इससे भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। और जो व्हील आर्चेस हैं ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, दे आर प्रीटी स्लिम और इसीलिए काफ़ी क्लासी भी लगता है। और रियर भी आप देखें तो ये भी बहुत ही स्लीकली डिज़ाइन किया हुआ है। और एक आप चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्लैम्पशेल इफेक्ट दिया हुआ है, जिस तरह से बॉनेट में भी है क्लैम्पशेल इफेक्ट, वैसा ये है। और अगर आप टाइट स्पेसेस में पार्क करेंगे तो आपको आने जाने के लिए यहाँ पे जगह भी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन। तो ये देखने में भी अच्छा है और पर्पसफुल भी है। पीछे ऑफकोर्स टाटा का बड़ा सा लोगो है, सियरा की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। और बूट ओपन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है जो आपको हैंड्स फ्री ओपनिंग भी देता है और इस तरह से ये ओपन होता है। इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे आपको लैंप्स मिल जाएंगे, तो अगर आपकी पार्किंग लैंप ऑन है और आपने बूट ओपन किया तो यहाँ पे ये लाइट्स भी ग्लो होते हैं। बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है 622 लीटर्स का। और अगर आप रियर सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसमें 1257 लीटर्स का स्पेस आपको मिलता है। अब कई बार जब हमें ज़्यादा सामान लोड करना होता है बूट में, तो पार्सल ट्रे जो होता है उसे हमें निकालना पड़ता है, लेकिन पार्सल ट्रे को निकाल के रखे कहाँ, वो एक दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये आसान कर दिया गया है। यहाँ पे इसे आप बस पीछे स्लाइड कर सकते हैं इस तरह से, और इससे आपका जो रियर सीट का रिक्लाइन है वो भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। यू कैन ईजिली प्लेस द पार्सल ट्रे ओवर हियर। ये एक बहुत ही सिंपल फीचर है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। चाबी भी इसकी काफ़ी स्टाइलिश है और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़ और हेडलैम्प ऑन के स्विचेस मिलते हैं। एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर्स भी इसके बहुत ही क्लासी हैं, मॉडर्न है, बहुत डिफरेंट है। और यहाँ का हाईलाइट जो है ये एक बड़ा सा स्क्रीन आपको मिलेगा जिसमें 3 स्प्लिट स्क्रीन्स है। 12.3 इंचेस के स्क्रीन्स है ये, एक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन के लिए, एक मेन इंफोटेनमेंट के लिए और एक पैसेंजर सीट के लिए। दिस लुक्स वेरी गुड, बहुत ही स्लीक है। और जो ट्रीटमेंट इसके डैशबोर्ड का दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं ये सॉफ्ट टच के हैं। और यहाँ सेंटर में आपको एक साउंड बार मिलेगा। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें 12 स्पीकर्स हैं। ये JBL का सिस्टम है विद एंड द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है एंड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो ये डॉल्बी डेमो पे आप प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको ये एक इसका एक डेमो आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ द साउंड मूव्स। आपको एक थिएटर वाला इफेक्ट इसमें मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टिंग स्टीयरिंग मिल जाता है।
ये स्टीयरिंग व्हील भी न्यू जनरेशन वाला ही है जो टाटा की दूसरी गाड़ियों में आ रहा है। और जो स्विच गियर्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एसी के लिए आपको फिजिकल बटन भी मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको टेरेन सिलेक्शन का एक नॉब मिल जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड का बटन है, बूट रिलीज यहाँ पर है, और ऑटो होल्ड का भी स्विच यहाँ पे मिल जाता है। जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पे है, और मुझे ये पोजीशन भी अच्छी लगती है, एंड दिस लुक्स ऑल्सो प्रीटी नाइस। यहाँ पे सीट में आपको एक्स्ट्रा अंडर थाई सपोर्ट के लिए एक एक्सटेंडर मिल जाता है। अगेन ये फीचर जो है ये लग्जरी कार्स में आता है, इसमें भी आपको ये मिलता है। दिस इज़ वेरी नाइस। फ़ोन के लिए यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप एक छोटा कभी होल है उसके आर्मरेस्ट के नीचे, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ पे, आप देखें अगर तो एक अच्छी बात मुझे लगी कि ऑफकोर्स कप होल्डर्स तो यहाँ आगे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप बाकी एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं। यू कैन कीप योर कप हियर। यहाँ पे एक परफ्यूम होल्डर भी है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ओपन स्पेस दिया गया है, जहाँ पे छोटे निकनैक्स, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आप आसानी से रख सकते हैं। दे विल नॉट स्लाइड आउट और फॉल। तो ये एक इंटेलिजेंट टच दिया गया है। डोर पैड्स भी देखें तो ये काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स तो है ही, यहाँ पे अम्ब्रेला रखने के लिए भी एक जगह दी गई, छोटा सा अम्ब्रेला इसके अंदर आप रख सकते हैं। और ये भी जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही स्टाइलिश और स्लीक है। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है सियरा में वो ये है कि आपको जो थर्ड स्क्रीन मिलता है, यानी पैसेंजर वाला जो स्क्रीन है, ये भी आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट नॉट फॉर डिस्प्ले, बल्कि आप अगर आप पैसेंजर साइड पे बैठे हैं और आपको वो म्यूज़िक नहीं सुनना है जो ड्राइवर सुन रहा है या उसे पसंद है, तो आप हेडफोन लगा के अलग म्यूज़िक सुन सकते हैं। यानी कि फॉर द ड्राइवर देयर विल बी अ डिफरेंट म्यूज़िक प्लेइंग थ्रू द स्पीकर्स, और आप अलग म्यूज़िक सुन सकते हैं वाया हेडफोन्स। तो ये आपको अगेन एक अलग कस्टमाइजेशन लेवल देता है। और सिर्फ एक्सेसरी वाला हेडफोन्स ही नहीं, बल्कि कोई भी ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स आप इसमें पेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन कस्टमाइज इट। इसमें आप 3 डिफरेंट प्रोफाइल सेट कर सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं इसे। सीट एडजस्टमेंट और एसी कंट्रोल आप इन प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। जो भी प्रोफाइल आप सिलेक्ट करें तो सीट का एडजस्टमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल का प्रेफरेंस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जब आप पूरा दिन काम करके थक जाते हैं तो रिलैक्स करने के लिए कार में आपके पास 3 रिलैक्स मोड्स भी हैं इस तरह से। अब इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है ये मैप माई इंडिया का है, मैपल्स जो बिल्ट इन आता है। और अगर आप कोई डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं तो इसका डिस्प्ले जो है आप इसके आईपी पे भी देख सकते हैं। अब इसमें ADAS लेवल 2 प्लस आता है, लेकिन एक और अच्छा फीचर ये है, आपको जो ट्रैफिक साइंस हैं वो जो उसका जो रेगुलेशन है वो आपको इसमें अपने आप दिख जाता है। मैपल से ही ये गाड़ी डेटा लेती है और आपको डिस्प्ले करती है। अगर कोई स्पीड लिमिट बैरियर है या स्पीड लिमिट है जहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी खुद ब खुद आपको इंडिकेट कर देगी दैट यू नीड टू स्लो डाउन, और आपको सवाल भी पूछेगी डू यू वांट टू स्लो डाउन, तो कार अपने आप स्लो डाउन भी हो जाती है एज पर द स्पीड लिमिट। इसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, ऐप्स जो आप यहाँ आर्केड स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर प्री डाउनलोडेड ऐप्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए इसमें यूट्यूब ऑलरेडी बिल्ट इन मिल जाता है। उसके अलावा आप अमेज़ॉन एक्सेट्रा बहुत सारे ऐप्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द आर्केड स्टोर। टाटा सियरा पहली आइस गाड़ी है, यानी कि इंटरनल कंबस्चन इंजन वाली गाड़ी है, जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती है। यानी कि इसका जो सिस्टम चल रहा है ये 5G एनेबल्ड है। आप सिम कार्ड यूज़ करके उसे टॉपअप कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट, और आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है 5G की मिलती है, विच इज़ फैंटास्टिक। पैसेंजर सीट पे बैठ के आप सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं सुन सकते हैं, बल्कि आप गेम्स भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रोलर है, गेमिंग कंट्रोलर, उसे आप पेयर कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ओवर हियर। ये भी एक यूनिक बात है। इसमें एक और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और सेफ्टी फीचर भी आता है, विच इज़ अ 4 साइड ब्लाइंड मॉनिटर। अगर आप इसके इंडिकेटर को ऑन करते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, तो उस साइड का आपको ये पूरा व्यू देता है, फ्रंट की तरफ से भी और रियर की तरफ से भी। अब ये लेफ्ट का मैंने इंडिकेटर दिया है, तो यहाँ पे आपको पीछे का और आगे का दोनों व्यू दिख रहा है। प्लस अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे आपको राइट साइड का दिखता है। ये व्हील आपको टर्न होते हुए दिख रहा है, दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द रियर साइड। इसका जो रिवर्स कैमरा है ये भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको बहुत अच्छा व्यू देता है। ये फ्रंट का, रियर का, साइड का, ये सारे व्यूज़ आपको 360 डिग्री मिलता है, और आपको 3D व्यू भी मिलता है इस तरह से।
टाटा सियरा में सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ आता है और ये खास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल पीछे तक एक्सटेंड होता है। अगर आप रियर सीट पे बैठे हो तो पीछे तक ये एक्सटेंड होता है। इट गिव्स यू अ वेरी एयरी फीलिंग। अब रियर सीट का इंग्रेस काफ़ी इजी है। थोड़ा सा आपको, अगर आप टॉल हैं तो आपको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा क्योंकि रूफ इसका थोड़ा सा लोअर है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू गेट इन। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलते ही हैं, आर्मरेस्ट है विद कप होल्डर्स। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 स्टेप का रिक्लाइन मिलता है फॉर द बैक रेस्ट, तो ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सनरूफ है ये पीछे तक एक्सटेंड होता है, सो दिस गिव्स यू अ वेरी एयरी फीलिंग। बहुत बड़े कार की फील आपको इसमें मिलती है। यहाँ पे आपको 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं। एक ये बड़ा पॉकेट तो है, इसके अंदर भी आपको 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं। फ़ोन को आप आसानी से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इट रिमेन सेफ ऑल्सो एंड ईजी टू एक्सेस। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है। आजकल स्मार्टफोन्स बड़े हो गए हैं विद लार्जर बैटरीज, और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि आप लैपटॉप भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं आसानी से। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी और स्पेस यहाँ पे 3 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा फ्लैट सीट है और यहाँ पे आप अगर इसके फ्लोर को देखें तो ये भी फ्लैटिश है। 3 लोगों का बैठना यहाँ पे काफ़ी आसान है। प्लस यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम की भी मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। लेग रूम इज ऑल्सो फैंटास्टिक। आगे की सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड भी मिल जाते हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स, थोड़ा लग्जरी भी ऐड कर देता है। अब सियरा में इंजन ऑप्शंस तो 3 आपको मिलते हैं। 2 पेट्रोल के हैं, जो जिसमें से एक नेचुरली एस्पिरेटेड है और एक टर्बो चार्ज है। 1.5 लीटर का इंजन है ये। और तीसरा इंजन जो है ये डीजल का है, जो 1.5 लीटर का है। इस वक्त मैं डीजल चला रहा हूँ। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर यूनिट है, क्रायोजेट जिसे कहते हैं। और पहली बार ये इंजन जो है टाटा कर्व में आया था। इसमें जो पावर आपको मिलता है ये 118 PS का मिलता है और 280 Nm का टॉर्क मिलता है फॉर द ऑटोमेटिक, और मैनुअल में आपको 260 Nm का टॉर्क मिलता है। अब इस इंजन को चलाने से पहले मैं बहुत हैप्पी नहीं था, बिकॉज जब मैंने टाटा कर्व चलाई थी तो वहाँ पे वो इंजन मुझे काफ़ी रफ लगा था। बहुत मज़ा नहीं आया था मुझे, और मुझे लगा कि यही इंजन इसमें आएगा। बट आई एम रियली सरप्राइज कि टाटा ने काफ़ी काम किया है इस इंजन पे। रिफाइनमेंट बहुत बढ़ चुका है इसका। और सियरा में जो NVH है, कैबिन इंसुलेशन जो है, ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको बाहर की आवाज़ अंदर ज़्यादा नहीं आती है। इनफैक्ट इवन इंजन की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है। हार्ड ड्राइव आप जब करें गाड़ी को तब थोड़ी सी इंजन की नॉइज़ आती है, बट नॉट टू द डिस्टर्बिंग लेवल्स। एक्सीलरेशन इसका काफ़ी लीनियर है। आपको बहुत ज़्यादा पंची फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन टॉर्क इसमें काफ़ी अच्छा जनरेट होता है। सो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस में यही बोल पा रहा हूँ कि काफ़ी रिफाइंड लग रहा है ये इंजन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जब मैं इसे लंबे समय तक चलाऊँगा देन आई वुड बी एबल टू शेयर कि इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। सो फर्स्ट इंप्रेशंस आर प्रीटी नाइस। डीजल के अलावा सियरा में 2 और इंजन आते हैं जो पेट्रोल के हैं। एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है और दूसरा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, जिसे TGDI हाइपरियन भी कहते हैं। मैंने ये इंजन चलाया है और ये जो इंजन है ये 1.5 लीटर का है, जैसे मैंने कहा 4 सिलेंडर इंजन है। 160 PS का इसमें पावर है और 255 Nm का टॉर्क है। सो दिस इज़ क्वाइट अ टॉर्की इंजन। और मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन इस इंजन के बारे में है वो ये है कि रिफाइनमेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा नॉइज़ी ज़रूर हो जाता है जब आप ज़्यादा रेव करें तो कैबिन में उसकी नॉइज़ आती है। उसके अलावा जो एंटायर परफॉर्मेंस है उस इंजन का ये काफ़ी अच्छा है। इट इज़ सपोज टू बी फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो, लेकिन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इसे लंबे समय के लिए चलाऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशंस ये हैं कि ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और परफॉर्मेंस फोकस्ड है, तो ये एक अच्छी बात है इसकी। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। अगर आपको पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड यानी जिसमें टर्बो नहीं है वो इंजन लेना पड़ेगा। उसके जो स्पेक्स हैं वो भी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन उसमें 106 PS का पावर है और 145 Nm का टॉर्क है। उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 7 स्पीड का DCA ट्रांसमिशन मिलेगा। अब वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्पलिश्ड और अकम्पलिश्ड प्लस। जो बेस वेरिएंट है यानी कि स्मार्ट प्लस, इसमें आपको सिर्फ जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो मिलेगा एंड ऑफ कोर्स इसके साथ आपको डीजल भी मिलेगा। टर्बो पेट्रोल जो है ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट से शुरू होता है। खास बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट में भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और कुछ फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसमें फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। रियर विंडो के सनशेड भी आपको बेस वेरिएंट में ही
मिल जाता है। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर इसमें आते हैं। और अगर आप प्योर वेरिएंट में जाते हैं, यानी जो सेकंड वेरिएंट है, उसमें आपको 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, उसमें रियर कैमरा मिलता है विद पार्क असिस्ट गाइड्स, यानी कि जो उसके गाइड्स होते हैं वो आपको इसमें दिखाई देते हैं। उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा इन द सेकंड वेरिएंट इटसेल्फ, और ऑटोमेटिक के साथ आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। जो ट्रिपल स्क्रीन है ये आपको सिर्फ अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में ही मिलते हैं, जो टॉप वेरिएंट है। सस्पेंशन मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। हल्की सी स्टिफनेस आपको ज़रूर लगेगी, हो सकता है कि मैं डीजल चला रहा हूँ इसलिए इसका सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा स्टिफ हो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द इंजन, लेकिन अदरवाइज इट्स प्रीटी गुड। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है गाड़ी में, बॉडी रोल भी बहुत कंट्रोल्ड है अच्छी तरह से, तो ओवरऑल प्रीटी डिसेंट सस्पेंशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़े अनड्यूलेटेड रोड्स पे चला रहा हूँ जहाँ पे पैच वर्क काफ़ी है टारमैक पे, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी स्टिफनेस ज़रूर महसूस हो रही है, बट अदरवाइज द बिहेवियर इज़ प्रीटी नाइस। बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं एंड प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग भी अच्छी है, और सडन ब्रेकिंग में भी आपको बाइट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सियरा में एक और बात मुझे अच्छी लगी कि ऑलराउंड विजिबिलिटी जो है इसकी, ये काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टाटा सियरा को मैं इस वक्त चंडीगढ़ सिटी में चला रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व्स तो नहीं मिलते हैं, स्ट्रेट रोड ज़्यादा मिलते हैं, तो स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में आपको इस वक्त ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस ये हैं कि फीडबैक काफ़ी अच्छा है इसका। जो रिस्पॉन्स है ये अच्छा है, हैवी नहीं लगती है स्टीयरिंग बिल्कुल भी, तो ये एक अच्छी बात है। आर्टिफिशियल भी नहीं लगता है, कनेक्शन काफ़ी अच्छा है इसमें, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। सीट्स भी इसके काफ़ी सपोर्टिव है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, शेप अच्छा है सीट का, और जो कुशन है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, यानी कि आपको एक जो बैलेंस मिलता है इसमें बहुत अच्छा मिलता है, ना बहुत ज़्यादा फर्म है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी आपको ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल रखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग ड्राइव्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें ऑफ द टाटा सियरा। मेरे क्या फर्स्ट इंप्रेशन से मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको सियरा कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। क्या आपने इसे बुक की है, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताएं। फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे ये हैं कि येस इट इज़ इम्प्रेसिव ऑन मैनी काउंट्स, और इसके बाद भी इसके रिव्यूज़ आएंगे। मैं इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए भी चला के आपसे शेयर करूंगा, व्हाट इज़ गुड, व्हाट कुड बी बेटर एंड व्हाट इज़ एक्सीलेंट इन दिस कार। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स जरूर पहनिए।